यहाँ पे हम अब एक सैम्पल एप्लीकेशन डिप्लॉय करके देखते हैं जहाँ पे कोड ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पे अब कंसोल पे जाते हैं। तो हम अपना जो है जो ओयो रीजन को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको सर्च कर देते हैं कि हमारी जो बीन स्टॉक वाली सर्विस है, क्योंकि बहुत सारी मोर देन 200 सर्विसेज हैं। तो आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है। थोड़ा सा हम टाइप कर देते हैं, तो इलास्टिक बीन स्टॉक। तो ये आपको क्या कर रहा है, रन एंड मैनेज वेब एप्लीकेशंस। यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। तो ये बाई बिहाइंड द सीन जब भी हम कोई चीज़ क्रिएट करेंगे तो ये कुछ चीज़ों को जो S3 स्टोरेज है वहाँ पे क्या करता है, स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पे क्या है कि एंड टू एंड वेब एप्लीकेशन मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये क्या कह रहा है कि ईजिली डिप्लॉय योर वेब एप्लीकेशन इन मिनट। क्या मिनटों में ही अपनी वेब एप्लीकेशंस हैं उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो हमारे केस में तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इसके कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है, बट जो बिहाइंड द सीन सर्विसेज यूज़ हो रही हैं तो उसके चार्जेस लगेंगे, कि इसको यूज़ करने से कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है। तो हम यहाँ पे एप्लीकेशंस को क्रिएट करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं हमारे पास। तो ये आपने कौन सा है कि वेब सर्वर इन्वायरमेंट यूज़ करना है कि वर्कर इन्वायरमेंट यूज़ करना है। तो वेब सर्वर इन्वायरमेंट कब आप यूज़ करोगे, जब आपने वेबसाइट वगैरह लॉन्च करनी है, वेब एप्लीकेशन करनी है, तो उस टाइप में हम वेब सर्वर इन्वायरमेंट टाइप करेंगे। तो हमारे केस में हमने वेब एप्लीकेशन लॉन्च करनी है, तो ये है। तो ये वर्कर इन्वायरमेंट कब करोगे, कि जब आपने लॉन्ग टर्म वर्कलोड्स टाइप करने हैं, जहाँ कुछ टास्क शेड्यूल वगैरह करके उसको परफॉर्म करना है, तब हम वर्कर इन्वायरमेंट वगैरह यूज़ करेंगे। तो हमारे केस में ये वेब सर्वर इन्वायरमेंट। तो आप एप्लीकेशन का नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि माई ऐप। तो अपने आप उसने एक इन्वायरमेंट का भी नाम दे दिया। और ये क्या करेगा, यहाँ पे आप अपना जो एक आपको यूनिक जो नाम मिलेगा, आप अपने आप भी रख सकते हो, पर कई बार जो आप नाम रखना चाहते हो वो हो सकता है हमें अवेलेबल ना हो। अगर तो आपने क्या कर देना है कि उसको अपने आप ही उसको क्रिएट करने देना है। तो अगर हम देखते हैं कि ये नाम तो चेक अवेलेबिलिटी कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि नहीं, अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये नाम अपने आप ही हम कहेंगे कि अपने आप ही बना दो। बाद में हम क्या कर सकते हैं, अपना नाम भी रख सकते हैं कि ये नाम को अगर हमने डोमेन नेम रजिस्टर कराया है तो उससे भी लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो हम ये एप्लीकेशन का नाम, या कई बार हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये आप अगर वर्जन 1 लॉन्च कर रहे हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मेरी एप्लीकेशन का ये वर्जन 1 है। फिर आप 2 लिख सकते हो अगर आप इन्वायरमेंट वो कर रहे हो, उसको अपडेट वगैरह कर रहे हो। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म वगैरह कौन सा चाहिए आपको, तो हम यहाँ पे एक नोड जेएस, तो आपके पास ये कौन कौन से अवेलेबल हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किया, गो, जावा, नोड जेएस, पीएचपी, पाइथन, रूबी, टॉमकैट। अगर आपने को जो इन्वायरमेंट चाहिए वो नहीं है तो आप क्या इसको इस्तेमाल कर सकते हो, डॉकर के थ्रू उसको यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे हम एक सैम्पल एप्लीकेशंस लेके चलते हैं। तो ये नोड जेएस किस पे रन है, अमेजन लिनक्स 2023, या आपने जो ओल्ड वर्जन है उस पर। तो आपने देख लेना कि आपका कोड किस पे रन करता है। तो हम चलो इसी को यूज़ कर लेते हैं जो लेटेस्ट वाला है। बट हम जब PHP वगैरह की एप्लीकेशन डिप्लॉय करके देखेंगे तब हम जो थोड़ा सा अलग ढंग से चूज़ करेंगे कि जो ओल्ड वाली लिनक्स है उसको यूज़ करके देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आपकी अपनी एप्लीकेशन है तो आपने यहाँ पे कोड डिफाइन कर देना आपका जो जहाँ पे भी कोड है। बट यहाँ पे हम एक सैम्पल एप्लीकेशन जो हमें ये AWS वालों ने दे रखी है उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन प्रीसेट क्या क्या, सिंगल इंस्टांस चाहिए। और फिर जहाँ सिंगल इंस्टांस में हमें क्या चाहिए, स्पॉट इंस्टांस क्या होता है कि जो अनयूज कैपेसिटीज़ को हम यूज़ कर सकते हो, उसमें जो आपको कॉस्ट पड़ती है वो हार्डली जो ऑन डिमांड इंस्टांसेस है उससे हार्डली 10-15% ही आपको कॉस्ट पड़ती है। बट ये इसमें आपके 2 मिनट के नोटिस पे आपका इंस्टांस टर्मिनेट हो सकता है। तो हम इसी को लेके चलते हैं। यहाँ अपने हाई अवेलेबिलिटी वगैरह की लोड बैलेंसर वो सारी चीज़ें लगी हों
तो अब आप हाई अवेलेबिलिटी वगैरह यूज़ कर सकते हो। पर यहाँ पे हमने क्योंकि सैम्पल एप्लीकेशन ही देखनी है तो हम इसको सिंगल इंस्टांस जो हमारा फ्री टायर एलिजिबल है उसके अंदर ही आ जाए तो उसको चूज़ कर रहे हैं। आगे हम नेक्स्ट करेंगे। तो जैसे जैसे वो चीज़ों को पूछता जाएगा हम उसको कन्फिगर करते जाएंगे। तो ये एक आपका ध्यान रखना है कि ये आपको जब भी ये इम्प्लीमेंट करना है तो आपको एक रोल क्रिएट करना पड़ेगा, AWS इलास्टिक बीन सर्विस रोल। जैसे हमारे केस में ऑलरेडी है, अगर ये नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली एक रोल क्रिएट करना पड़ेगा। वो आप IAM में जाके इसको रोल को क्रिएट कर सकते हो। और की पेयर कौन सा यूज़ करना है, अगर जो बिहाइंड द सीन इंस्टांसेस चल रहे हैं उसको यूज़ करना है तो हमारे पास इस रीजन में जो की है वो डिफ़ॉल्ट OU की है तो हम उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये इलास्टिक बीन सर्विस रोल हो गया। और एक हमारे पास एक इंस्टेंस प्रोफाइल रोल भी है, अगर ये भी नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी क्रिएट करना पड़ेगा। बट हमारे पास यहाँ पे ये है AWS इलास्टिक बीन्स EC2 रोल। तो इसका मीनिंग हमने यहाँ पे बस यहाँ पे की को सिलेक्ट किया है और रोल को सिलेक्ट किया है। अगर आपके पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्रिएट एंड यूज़ न्यू सर्विस रोल। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो वो और ऑप्शंस वगैरह पूछेगा तो उसी हिसाब से हम, तो किस VPC में आपने डिप्लॉय करना है, आप अपने कस्टम VPC में भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे अपना जो डिफ़ॉल्ट है उसी में यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंस्टांस सेटिंग्स कि आपने कौन सा सबनेट्स वगैरह कौन से चूज़ करने हैं, कि इसमें से भी आप किस में, अब जैसे कई बार हमने जब डाटाबेस यूज़ करना है, ठीक है, तब हमारा अगर डाटाबेस 2A में लॉन्च कर रहा है तो हम इसको भी क्या करना चाहेंगे, 2A में लॉन्च करना चाहेंगे। तो हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो हम इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, जहाँ हम इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे लॉन्च करना है। तो उसके बाद हमने डाटाबेस वगैरह कहाँ, अगर हमने क्योंकि हमने कहा कि ये जो स्टैक है पूरा आपको पूरा स्टैक अगर डाटाबेस भी बिहाइंड द सीन प्रोवाइड करेगा, पर ये जो हमारी सैम्पल एप्लीकेशन है उसके अंदर हम डाटाबेस यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेट RDS इक्वल डाटाबेस, इफ़ योर इलास्टिक बीन एनवायरनमेंट इज अटैच टू अमेजन RDS चूज सबनेट फॉर योर डाटाबेस इंस्टांसेस, क्योंकि अभी इस एप्लीकेशन में हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन स्नैपशॉट वगैरह चाहिए कि नहीं, डाटाबेस सेटिंग्स वगैरह है तो ये अगर आपके ने डाटाबेस यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेना है अगर इंटरनल डाटाबेस, बट यहाँ पे हमने नहीं चाहिए कुछ तो हम इसको कर देते हैं। फिर टैग्स वगैरह आपने देना चाहते हैं एप्लीकेशन को, नहीं, नेक्स्ट हम करते हैं। तो इसमें भी हमने कुछ नहीं करना है, क्लाउड मॉनिटरिंग वगैरह डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह कौन सा यूज़ करना है हमारे पास, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक जो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें हमारे पास MySQL, अगर डाटाबेस वाला है तो उसमें MySQL पोर्ट वगैरह भी ओपन करना पड़ेगा। तो हम डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ कर लेते हैं। ऑटो स्केलिंग ग्रुप में आप डिफाइन कर सकते हो, बिकॉज हमने सिंगल इंस्टांस चूज़ किया है तो उसमें ज़रूरत नहीं है। अगर लोड बैलेंसर करेंगे तो आपको स्पेसिफाई करने का रहेगा कितने मिनिमम इंस्टांसेस, मैक्सिमम इंस्टांसेस, आपने कौन से टाइप का इंस्टांस यूज़ करना है, वो सारा कुछ सिलेक्ट कर सकते हो। पर यहाँ पे हम सिंगल इंस्टांस पे जाते हैं और फिर हमने कौन सा इंस्टांस टाइप आपको चाहिए, T3 माइक्रो चाहिए कि T स्मॉल चाहिए, जहाँ आप क्या कर सकते हो, इनको हटा के अगर आपने T2 माइक्रो यूज़ करना चाहते हो तो आप उसको यूज़ कर लीजिए। हम यहाँ पे चेक करते हैं कि T2 माइक्रो है या नहीं। T2 माइक्रो
ये वाला, तो हमने ये चूज़ कर लिया जो हमारा फ्री टायर में आता है। तो ये बहुत सारी ऑप्शंस आपसे पूछता है। फिर हम फर्दर नेक्स्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हेल्थ रिपोर्टिंग में हम इन्हांस वाले ही चूज़ करेंगे, बाकी ऑप्शंस डिफ़ॉल्ट। प्लेटफॉर्म अपडेट एक्टिवेटेड हम करते हैं, कोई ईमेल नोटिफिकेशन भेजनी है वो है। तो ये फर्दर आपको ऑप्शन दिखा रहा है कि अगर आपने कोई ऐप्स का नया वर्जन निकाल रहे हो तो वो जो आपके जो जो ऐप है वो सारी एकदम ही रिप्लेस हो जाए या नहीं। ये तो इसमें हम नहीं जाएंगे कि किस टाइप की डिफरेंट डिफरेंट रोलिंग पॉलिसी होती है। कैनरी होती है आपके पास, रोलिंग अपडेट्स होती है, ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट वगैरह होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये ऑप्शंस वगैरह है स्टोरेज वगैरह की। और ध्यान रखना अगर हमने डाटाबेस वगैरह बिहाइंड द सीन यूज़ करना है तो हमें वहाँ पे इन्वायरमेंट वाली प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी कि हमने यूज़र नेम क्या दिया है, पासवर्ड वगैरह क्या दिए है। बट यहाँ पे हम डाटाबेस नहीं यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपसे पूछ रहा है, तो फिर आपको वो रिव्यू करता है कि ये सारी चीज़ें आपने सेलेक्ट की हैं। तो आपने एक बार वेरीफाई करना है कि सारा कुछ करेक्ट है, तो आपने सबमिट कर देना है। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि इलास्टिक बीनस्टैक इज लॉन्चिंग योर इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे आपके पास एक एप्लीकेशन का नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये 3 से 4 मिनट लेगा। तो फिर यहाँ पे हम असेस करके देखेंगे कि हम चेक करते हैं कि इलास्टिक बीनस्टैक, यहाँ पे हमारा ये इन्वायरमेंट है, यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशंस आ जाएगा। इस पर जब फिर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक नाम आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ टाइम लेगा। बट उससे पहले हम एक चीज़ और देख लें कि ये कुछ चीज़ों को स्टोर करता है S3 में। तो हम राइट क्लिक करते हैं, जो भी बिहाइंड द सीन वो इन्वायरमेंट क्रिएट करता है उसके लिए वो क्या कर देता है, एक अपने आप बकेट क्रिएट कर देता है, बकेट के अंदर कुछ डाटा वगैरह क्रिएट कर देता है। तो इसका मीनिंग जब आपने एप्लीकेशंस को डिलीट करना है, टर्मिनेट करना है, तो आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका इन्वायरमेंट है वो डिलीट नहीं होता है। तो आपने यहाँ पे उसको आके डिलीट भी करना पड़ेगा। हम देखेंगे जब हम डिलीट करते हैं तो क्या इशू आते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वापस अपनी एप्लीकेशन में आ जाते हैं। फिर हम इसको चेक करते हैं। तो ये हमारे पास एक डोमेन नेम आ गया एप्लीकेशन का, अभी भी स्टिल पेंडिंग में है। तो इसको हम चेक करते हैं कि हमारा एप्लीकेशन ओपन हो रही है कि नहीं। तो ये आपकी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन जो भी कोड था, कंग्रेचुलेशंस, क्या बता रहा है आपको, आपका जो फर्स्ट AWS है इलास्टिक बीन नोड.js एप्लीकेशन इज नाउ रनिंग, आपके डेडिकेटेड इन्वायरमेंट में रन कर रही हैं। द इन्वायरमेंट इज लॉन्च विद इलास्टिक नोड.js प्लेटफॉर्म। तो ये फर्दर आपको दिखा रहा है लिंक वगैरह। तो मीन हमारी एप्लीकेशंस प्रॉपरली हमारी लॉन्च हो गई है। तो ये एक हमें यूनिक एड्रेस, DNS एड्रेस मिल गया। तो अगर अब एप्लीकेशन नहीं चाहिए तो हम देखेंगे उसको डिलीट कैसे करना है, और वो जो इन्वायरमेंट है उसको भी हमने क्या करना है, जो क्लियर कैसे करना है उसको देखेंगे। तो ये हमारा जो एप्लीकेशन रन कर रही है। तो डिलीट करने के लिए तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले ऐप्स को यहाँ पे इन्वायरमेंट, एक्शंस, डिलीट एप्लीकेशन। आपको क्रिएट भी करनी आनी चाहिए, डिलीट भी करनी आनी चाहिए। ये आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम देना है अपने।
हम यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम दे देते हैं और यहाँ पे इन्वायरमेंट को भी हमने डिलीट कर देना है। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा ये। एक बार फिर आते हैं, डिलीट एप्लीकेशन, कॉपी, इज बीइंग डिलीटेड। तो हम थोड़ी देर बाद वापस आएंगे तो चेक करेंगे कि वो हमारी डिलीट होगी है कि नहीं। तो उसके बाद हमने ये S3 बकेट्स को भी डिलीट करना है।